और हम रुक करते हैं राघवेंद्र केडिया, फाउंडर प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर मेरे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाजार में अब तेज़ी 19,800 के पार कारोबार होता हुआ क्लियरली जो हमें डेटा इंटरनेशनली आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से FIS की खरीदारी भी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अब तक हमने देखा कि FIS ने बिकवाली की, और जो बिकवाली का आंकड़ा है लगभग 80-85 हज़ार करोड़ तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं DIIs इसको नलिफाई करते हुए, न्यूट्रलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी खरीदारी हमें 77,000 करोड़ के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली इंडिविजुअल और रिटेल बाइंग भी है यहाँ पर। जो कल की हमने खरीदारी देखी है 15 नवंबर की FIS की तरफ से, इसको आप कैसे समझते हैं? बाजार को इससे दम मिला है, साथ ही डेटा भी है, लेकिन ये तेजी अभी कितनी टिकाऊ है? गुड आफ्टरनून इटना स्वदेश टीम। मेजरली जो ग्लोबल मैक्रो था, एक जो थोड़ा सा नेगेटिविटी आई थी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर को लेके या रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, वो एक ऑफसेट हो गई है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये आया है कि जो रिसेंटली इकोनॉमिक डेटा आया है यूएस में, उसमें इन्फ्लेशन काफी कम आया है एक्सपेक्टेशन से। जो महंगाई है वो काफी नंबर कम आया है फोरकास्ट से। तो एक अनुमान ऐसा बन रहा है कि अभी जो रेट इंक्रीज साइकिल चल रहा था यूएस में, यूएस फेड के द्वारा, वो उस पर एक ब्रेक लग जाएगा। और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में या कुछ महीनों में एक शायद डाउनवर्ड करेक्शन आएगा इंटरेस्ट रेट में। तो जब इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तब थोड़ा पैसा इंटरेस्ट रेट एसेट क्लास से, एक एफडी वाले एसेट क्लास से इक्विटी में आएगा और इमर्जिंग मार्केट इक्विटी में आएगा। सो ये इमर्जिंग मार्केट इक्विटी में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अक्रॉस इंडिया, इंडियन स्टॉक मार्केट रहेगा। तो एक बहुत बड़ा फ्लो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अगले 4-5 महीनों में। और ओवरऑल जो ग्लोबल इंडेक्स है उनमें वेटेज इंडिया का काफी इंक्रीज हुआ है। तो वो भी एक ETF ड्रिवन फ्लोज इंडिया में बहुत बड़ा आ सकता है। सो एवरी बाय, एवरी डिप शुड बी टेकन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एक बुलिश अंडरकरंट मार्केट में रहेगा और निफ्टी 20,000 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। सो स्लो एंड स्टेडी एक अपवर्ड बरकरार रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों तक। और राइट राघवेंद्र, यहाँ पर चुनिंदा काउंटर जैसे कि IT में अगर हम देखें तो खरीदारी हो रही है, इसे आप फिलहाल किस तरह का मौका समझते हैं? है USD INR अभी 83 पर चल रहा है, और जो कि काफी स्टेबलाइज हुआ है इन लेवल पर। तो एक रुपी में थोड़ा सा वीकनेस आ सकता है, और जो 83 का लेवल्स है उसमें 84, 85 तक का एक पॉप आ सकता है, जो कि IT स्टॉक्स के लिए सॉफ्टवेयर सीधा सीधा मार्जिन एक्सपांशन होगा। इसके लिए IT सेक्टर यहाँ पर लार्ज कैप TCS एक बहुत अच्छा पॉप स्पाइक दिया है आज, और एक थोड़ा सा बीटन डाउन स्टॉक रहा है। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ वी आर ओवरवेट फॉर अ ट्रेडिंग होराइजन 3 से 6 महीने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज बाय कर सकते हैं। पर खरीदारी की रणनीति IT काउंटर्स में आपको दी जा रही है। लेकिन फिलहाल राघवेंद्र पर गए उससे पहले इरेडा के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, जिनका IPO भी आने वाला है कि इस तारीख को खुलेगा। आपकी रीडिंग क्या कहती है? काफ़ी विस्तार से उन्होंने तमाम जानकारियां हमें दी तो हैं, लेकिन क्या दर्शकों को इस IPO के लिए तैयारी करनी चाहिए? गीता जी, मैनेजमेंट ने काफी विस्तार से और अपने नंबर्स काफी अच्छे से बताए हैं। और एक चीज जो हमें समझ में आई है कि जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, वैसा लग रहा है ये IPO को देख के। कंपनी कह रही है हमने पिछले 30 सालों से अपनी इस चीज के लिए मेहनत की है, और पिछले 5 सालों से NPAs कम किए हैं, लोन बुक बढ़ाई है, प्राइवेट सेक्टर को जो लेंडिंग कर रहे हैं उसमें एक्सपोजर बढ़ाया है। तो जिसमें इंटरेस्ट इनकम जो कहते हैं NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो काफी इंक्रीमेंट हुआ है। 1,000 करोड़ की लोन रिकवरी करी है। ये सब बहुत पॉजिटिव साइंस हैं। और जो प्राइस लिस्टिंग है वो भी एक रीजनेबल 32 रुपए के इश्यू पर IPO आ रहा है। और अगर आप देखेंगे पीयर ग्रुप, तो पावर फाइनेंस कंपनी एक इमीडिएट इसका कंपेरेटिव स्टॉक होगा। और PFC का भाव अगर आप देखेंगे पिछले नवंबर 2022 में 90 रुपए का था, और आज 310 रुपए का है। तो जो अपसाइड आई है एक PSU स्पेस में, फाइनेंसिंग कंपनीज में,
उसमें ये IREDA काफी अच्छा बैठता है। तो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा, आईपीओ में डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो ये स्टॉक 50% रिटर्न्स भी दे सकता है 1 साल की अवधि में। काफी आश्चर्य हुआ था इतना बड़ा नंबर सुन के जब RVNL, IRCTC इन सब के IPOs आए थे। बट PSU स्पेस में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका जो लेंडिंग है उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी है, और रिन्यूएबल्स पावर सेक्टर में है जिसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी आता है। तो IREDA का IPO को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए अपने कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से, और लिस्टिंग गेन मिलने की जरूर हमें लगता है होगा। और अगर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए भी रखते हैं तो 30 से 50% का अपसाइड भी पॉसिबल है। कंपनी काफी अच्छा है, पीयर ग्रुप कंपैरिजन से कैचअप प्ले भी बनता है। द कंपनी इज डूइंग ऑल द buy and subscribe on this IPO। पर लिस्टिंग गेंस के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद अगर लंबी अवधि का नज़रिया भी रखना चाहते हैं तो 30 से 50% का अपसाइड यहाँ पर फिलहाल राघवेंद्र को दिखाई दे रहा है। राघवेंद्र, धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। लेकिन ज़रूरी खबर दर्शकों